ईएमएफ क्या होता है? जैसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी रॉड को या कोई कंडक्टर को मूव कराते हैं तो उस कंडक्टर के क्रॉस से एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। वो कैसे होता है? यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन परपेंडिकुलर, अगर इस तरीके से क्रॉस है तो इनसाइड द प्लेन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन। अगर यही डॉट ऐसे होता, ऐसे होता तो इसका मतलब क्या होता कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर साइड में आ रही थी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड साइड। यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। मान लेते हैं यहाँ पे एक हम रेल ट्रैक कुछ ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे कंडक्टर है, ये एक है रेल ट्रैक, ऐसे ट्रेन चलती है तो इसी तरीके से उसकी पटरी होती है ना, रेलवे ट्रैक। ये प्रॉपर एक मेटल है और मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे जगह, और ये जो रेलवे ट्रैक है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसके चारों साइड में मैग्नेटिक फील्ड है। मान लेते हैं यहाँ पे एक हमने ऐसे लगा दिया रॉड, ये है रॉड, इसकी लेंथ यहाँ पे एल मान लेते हैं, एल लेंथ की एक रॉड है और इसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ई वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस रॉड के क्रॉस एक ईएमएफ जनरेट होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, या ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक प्लस माइनस जनरेट होने की वजह से ये कहेंगे कि यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो गया। अब जब इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करंट होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस रॉड का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम देखेंगे पहले ईएमएफ होता क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होगी और कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है भी, जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन दिखा रहा है, और ये वेलोसिटी है जो कि ऐसे इस रॉड को ऐसे मूव करा रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे एट टाइम टी इक्वल टू जीरो स्टार्टिंग टाइम है, ये रॉड यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, लेंथ तो ये है, ये बराबर लेंथ कंटिन्यूसली वो मेंटेन रहेगा, चाहे ये रॉड यहाँ पे जाए तो भी वही लेंथ होगी, यहाँ पे जाए तो भी वही लेंथ होगी। हम बात करेंगे यहाँ पे एक पॉइंट, यानी यहाँ पे एक्स अगर इजिकल टू जीरो मानेंगे एट टाइम टी इजिकल टू जीरो पे, टाइम टी इजिकल टू जीरो पे ये रॉड यहीं पे है, रुका है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही टाइम टी इजिकल टू टी हुआ तो ये रॉड चलते 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 यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये रॉड यहाँ पे आ गया, कितने टाइम पे, टी इजिकल टू टी, टी इक्वल टू जीरो पे तो यहाँ पे था, और टी इक्वल टू टी सेकेंड पे यहाँ पे आ गया। और डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से हो सकता है डिस्टेंस कितने कवर किया, एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस ये कवर किया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कितना एरिया कवर किया है, कितना एरिया कवर किया। मान लेते हैं ये रॉड है, यहाँ से लेके चल के यहाँ पे आ गया, तो इसने एरिया इतना कवर किया। इसकी लेंथ यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है, तो जो एरिया बनेगा, एरिया जो कवर करेगा एल इंटू एक्स होगा। तो इसने भी एरिया कितना कवर किया, सपोजेड ये रॉड पूरी तरीके से स्वेप कर रहा है, इस एरिया को स्वेप कर रहा है, तो इसका एरिया होगा एल इंटू एक्स, ये बन जाएगा एरिया ए, यानी ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो ये एरिया कितने कवर किया है, बट ये एरिया बन रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई एरिया के थ्रू कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करती है तो वहाँ पे एक फ्लक्स होता है। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया, इस जो एरिया बना हुआ है इसके इनसाइड में से परपेंडिकुलर क्रॉस ओवर हो रहा है, तो यहाँ पे एक फ्लक्स बनेगा जो कि होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए, ये दोनों वेक्टर है और इनका स्केलर प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। और सॉल्व करेंगे तो आएगा बी ए कॉस थीटा, जहाँ पे एंगल थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया डायरेक्शन। यानी मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड द प्लेन है, ऐसे इनसाइड द प्लेन ऐसे, और एरिया कहाँ पे, एरिया किसी भी एरिया का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी एरिया का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक नोटबुक है, तो ये इस नोटबुक यहाँ पे देखा जाए तो इसकी ये है ब्रेथ, ये है लेंथ, इसका जो एरिया होगा एल इंटू बी, ये वाला पार्ट होगा जो रेड कलर का पूरा दिख रहा है, ये एरिया होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा,
परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जहाँ से हम देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर हम इस वाले पीछे को देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस साइड में होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग। जैसे ये बोर्ड है पूरा, इसका एरिया तो एल इंटू बी ये होगा पूरा का पूरा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन। इसी तरीके से जो ये एरिया बन रहा है इसका भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही इसका डायरेक्शन होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन साइड द प्लेन है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम रखेंगे बी ए कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे बनेगा माइनस बी इंटू ए। अब यहाँ पे एरिया हमने क्या निकाला है, एल इंटू एक्स, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं माइनस बी एल इंटू एक्स। ये बन गया आपका फ्लक्स, ये हो गया फ्लक्स। ईएमएफ क्या होता है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज ईएमएफ, तो हमने पहले टॉपिक यहाँ पे बताया था, जैसे कि फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड ईएमएफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट का मतलब क्या होता है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई थिंक ये अगर रॉड यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलना शुरू किया तो पहले तो ये लीनियर है, कोई एरिया नहीं, थोड़ा सा गया तो ये इतना एरिया कवर किया, इतना एरिया कवर किया किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जा रही है और ये एरिया ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो एरिया को मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे फ्लक्स बनेगा और धीरे धीरे ये फ्लक्स बढ़ता जा रहा है क्योंकि एरिया बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी तरीके से एरिया भी बढ़ रहा है, तो फ्लक्स भी उसका चेंज कंटिन्यूसली हो रहा है। तो ईएमएफ की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा हटा देते हैं तो ईएमएफ को डिफाइन करेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट का मतलब होता है ये फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ईएमएफ यहाँ पे हम लिखेंगे डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। अच्छा, डी फाई अपॉन डी टी यहाँ पे लगता है माइनस, क्यों माइनस लगता है, जो हमने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ये ईएमएफ जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसी काज का अपोज करता है, तो उस वाले लेक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि निगेटिव साइन क्यों लगता है। अब आइए यहाँ पे हम डी डी टी ऑफ फाई की वैल्यू हम रखेंगे माइनस बी एल एक्स, माइनस बी एल एक्स माइनस, अब यहाँ पे माइनस बी एल बाहर आ जाएगा, माइनस बी एल बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा डी एक्स अपॉन डी टी, माइनस माइनस प्लस बी एल, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी, ये हो जाएगा ई एम एफ। तो ई एम एफ की वैल्यू आ गई पी एल बी। अच्छा, इस रॉड के अक्रॉस ई एम एफ तो जनरेट हो गया, इस रॉड के अक्रॉस ई एम एफ तो जनरेट हो गया, बट ई एम एफ हो गया तो कौन सा ईएमएफ का कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा निगेटिव, ये कैसे पता करेंगे। और करंट किस, अगर ईएमएफ जनरेट हुआ है तो करंट भी फ्लो होगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, वो हम कैसे पता करेंगे यहाँ पे। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा है, क्लास 10 पे भी पढ़ा होगा और इससे पहले भी मैंने बताया था। तो आइए एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं, मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में है और कोई भी ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स किस साइड में लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारा ये है लेफ्ट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड, और ये है फ्लेमिंग ने बताया था कि ये हमारा है थंब और ये इंडेक्स फिंगर और ये है मिडिल फिंगर। तीनों को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि तीनों फिंगर आपस में परपेंडिकुलर हो। अब देखा जाए तो ये और ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, ये और ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये 3D में है। तो इसमें बोलते हैं इसको फोर्स एफ, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया वेलोसिटी एफ वी वी। तो देखा जाए तो वेलोसिटी तो ये है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है और अंदर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा एफ, उस अपोजिट डायरेक्शन यानी अपवर्ड साइड में। अब ये है रॉड, क्या है,
ये रॉड ऐसे है, इसकी वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर के साइड में है, तो इस रॉड पे फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगा फोर्स। अब ये जो रॉड है इतनी लंबी, इसके ऊपर की साइड में फोर्स लगेगा रॉड में, तो रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊपर की साइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होंगे जो कि मूव कर सकते हैं आराम से। अब इस रॉड पे अगर नेगेटिव फोर्स ऊपर की साइड में लग रहा है तो धीरे धीरे सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड में अरेंज होने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक हायर नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे हायर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक हाई प्लस और माइनस बनने का मतलब एक ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हो गया। अब यहाँ पे क्या बताएगा ये, अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हम जोड़ेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल, थोड़ी सी छोटी लाइन और ये बड़ी वाली लाइन, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये टर्मिनल बन गया। और जब पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल बन गया तो यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा, यानी करंट ऐसे होगा पॉजिटिव से निकल के, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन, करंट ऐसे जाएगा। यानी इस रॉड को अगर ऐसे मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें करंट कुछ ऐसे होगा, और करंट की वैल्यू होगी ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। कोई भी अगर मेटालिक सब्सटेंस है, कोई भी मेटालिक सब्सटेंस है तो उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो जरूर होगा, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे ईएमएफ में तो उसमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे और भी फार्मूला हमारा बन सकता है, जैसे कि आई की वैल्यू ई अपॉन आर है और ई की वैल्यू हमने निकाला है बी एल वी अपॉन आर, तो आई की वैल्यू आ गई बी एल वी अपॉन आर। अब यहाँ पे पावर क्या होगा, पावर P इज इक्वल टू होता है ई एम एफ इंटू आई, करेंट इंटू आई। अभी ई एम एफ की वैल्यू होती है वी एल वी, आई की वैल्यू हमने निकाला वी एल वी अपॉन आर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस आर, ये है पावर। इस तरीके से पावर की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो एक रॉड है, जो रॉड एकदम बिल्कुल लीनियर है और ये रॉड सीधा लीनियरली वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके अक्रॉस से एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अब हम अगर यहाँ पे रॉड एक ऐसा सिचुएशन बनाए कि रॉड लीनियर ना चल के रोटेशन कर रहा हो, तो वहाँ पे क्या बनेगा, जैसे कि मोशनल ईएमएफ वहाँ पे भी होगा, बट जो मोशन होगा वो कुछ एंगुलर मोशन होगा, रोटेशनल होगा। वो कुछ रोटेशनल मोशन होगा, कैसे होगा वो यहाँ पे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम बनाएंगे वही इनसाइड द प्लेन, उसका डायरेक्शन होगा ये क्रॉस, थोड़ा सा और बना लेते हैं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे एक रॉड ले रहे हैं, अब रॉड हमारा सीधा लीनियर मोशन ना करके एंगुलर मोशन करेगा। मानते हैं कि ये रॉड ऐसा है, यहाँ पे उसका एक ये है एक रॉड कुछ ये है, अब ये सेंटर पे रखा है, सेंटर के थ्रू ये यहाँ पे ओमेगा से ऐसे मूव करेगा, यानी कि समझ लो कि ऐसा कुछ मूव कर रहा है, ये ऐसे यहाँ पे फिक्स रहेगा, ऐसे ऐसे मूव करता चला जाएगा, ऐसे ऐसे ये इसी तरीके से ऐसे रोटेट करेगा, और ये उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे फिक्स रहेगा, यहाँ पे मूव नहीं करेगा, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। तो इस रॉड के अक्रॉस कितना होगा ईएमएफ जनरेट होगा, यहाँ ईएमएफ जनरेट होगा, वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे देखेंगे। मानते हैं इस रॉड की जो लेंथ है, इस रॉड की लेंथ कितनी है एल है यहाँ पे, और ओमेगा वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, तो इसके अक्रॉस क्या होगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने जो लीनियर वाला किए थे तो वहाँ पे क्या था, ई इक्वल टू वी एल वी कुछ ये था, क्योंकि वहाँ पे था ये सिचुएशन, वहाँ पे ये था कि ये रॉड है और रॉड में ये ऐसे वी वेलोसिटी चल रहा था, तो ये सारे के सारे पार्ट के लिए ये वी वेलोसिटी चलने का मतलब
तो पूरा का पूरा रॉड वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी उस रॉड में ढेर सारे पार्टिकल होंगे, सारे के सारे पार्टिकल होंगे, और सारे के सारे वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, ये भी वी से, ये भी वी, ये वी, सारे के सारे वी से चल रहे हैं बराबर बराबर। तो वहाँ पे तो ये सिचुएशन था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं बताता हूँ। जैसे अगर एक रॉड यहाँ पे, इसको ऐसे हम मूव करेंगे तो यहाँ पे, तो ये है x इजिकल टू जीरो, और यहाँ पे अगर पूरा रेडियस हम लेते हैं तो ये बन जाता है x इजिकल टू आर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी। कौन सी वेलोसिटी? अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा होगा सब जगह, यहाँ 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 सब जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा। बट लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? फार्मूला आपने पढ़ा होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। v इक्वल टू आर ओमेगा का मतलब क्या है? यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा का मतलब क्या है? मानते हैं कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये रॉड सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो इस रॉड की जो v होगी वो v यहाँ पे होगी, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। और यहाँ, अच्छा यहाँ से यहाँ तक पूरा r है, तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर हम यहाँ से इस पार्ट की देखेंगे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ से होगी थोड़ी सी वैल्यू कम होगी। अभी ये जो डिस्टेंस है ये r से कम है, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं r डैश, तो ये होगा r डैश ओमेगा, और r डैश r से कम है तो ये v वैल्यू v डैश हो जाएगी, यानी कि v से कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाली पार्ट की क्या वेलोसिटी होगी, तो ये हो जाएगी r डबल डैश, जो कि ये और भी कम है, तो इस पार्ट की वेलोसिटी हो जाएगी v डबल डैश r डबल डैश ओमेगा। मतलब देखा जाए तो किस तरीके से ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी यानी v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, इसको रोटेशन में मैंने पढ़ाया है। इसमें रिलेशन जो हमारा है किस तरीके से करता है। अगर मान लेते ये रॉड को रोटेट कराते हैं तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे होगी हाईएस्ट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी और कम होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी और कम होगी। ये वेलोसिटी धीमे धीमे कम होते होते सेंटर पे जैसे आएंगे वहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। कुछ ऐसे बनेगा, जितना ज़्यादा रेडियस उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक रॉड है, ये पूरी रॉड है यहाँ पे, जहाँ पे ये स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर पे है, फिक्स है, और ये सबसे किनारे पे है, अब ऐसे से घूम रहा है। तो देखा जाए तो ये रॉड है कितने पार्टिकल से बना हुआ है? ये रॉड ढेर सारे पार्टिकल से बना हुआ है। एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक यहाँ 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 यहाँ, ढेर सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो जो सबसे लास्ट वाला पार्टिकल है ये, इसकी जो वेलोसिटी हो, ये किधर भागेगा? बहुत तेजी के साथ भागेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ। और जो ये है, ये थोड़ी सी इसकी स्पीड कम होगी इसके कंपेरिजन में, और इसकी स्पीड ये थोड़ी और कम होगी, और कम होगी, और कम और कम, ऐसे ऐसे आते आते जो सबसे सेंटर पॉइंट पे होगा इसकी वेलोसिटी सबसे कम यानी जीरो होगी। अब उस वाले केस में देखा जाए तो यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ पे सारे पार्टिकल v वेलोसिटी चल रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि वहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे सब जगह वेरिएशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। तो ये हमारा रॉड है, जहाँ पे कुछ वेरिएशन होता है तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। और कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। वी ओमेगा स्पीड से मूव कराएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पे एक हमने छोटा सा पार्टिकल कट किया है dx। ये एक छोटा सा पार्टिकल, हम केवल इसकी बात करेंगे, इस छोटे से पार्टिकल की बात करेंगे जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? x इंटू ओमेगा। इसकी जो स्पीड होगी x ओमेगा होगी। तो इस छोटे से पार्टिकल का ईएमएफ कितना होगा? अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड में मान लेते हैं v से स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड होगी de, क्योंकि बहुत छोटा है। b मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम होगा। l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू होगी dx, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ही है, dx इंटू v, और v की वैल्यू है x ओमेगा। तो v dx इंटू एक्स ओमेगा हम यहाँ पे ये रखेंगे, थोड़ा इसको अरेंज करेंगे, b ओमेगा x dx, ऐसे जो वेरिएबल है x dx एक साथ में करेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एक साथ रखेंगे। अब ये बन गया क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा? इसकी लिमिट हमें लेनी पड़ती है। तो लिमिट इसकी सबसे लेंथ, जो ये लेंथ है इसकी सबसे लोअर लिमिट क्या है? यानी यहाँ पे है x बराबर जीरो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? x इक्वल टू उसकी लेंथ l है।
तो 0 से लेके L तक हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर 0 पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे EMF क्या होगा, 0, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ EMF होगा। इसका हमारा जो बनेगा डिफरेंट इंटीग्रेशन E बनेगा, और 0 से E तक करेंगे। B ओमेगा को हम लेंगे बाहर, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा x dx 0 to L। थोड़ा सॉल्व करेंगे, b ओमेगा x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 0 to L। ये होगा e माइनस 0 इज इक्वल टू बी ओमेगा, यहाँ पे लिखेंगे L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। ठीक है ना, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो पता है आप लोगों को। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो EMF की जो वैल्यू आ जाएगी बी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। पहले वाले केस में क्या आया था, जब वो लीनियर चल रहा था तो वी एल भी। अब जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, पी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। ये